Assalamualaikum dear student, Miss Nimra is here. Today our topic is matrix. First of all we will define it. Matrix, a rectangular array of real number enclosed with bracket is said to be a matrix. कि कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रियल नंबर की जो कि ब्रैकेट्स में क्लोज्ड होगी उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे. फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ अ मैट्रिक्स. These are all are matrix. Rows and column of a matrix. In matrix, the entries presented in horizontal way are called rows. कि मैट्रिक्स में जो एंट्रीज जो एलिमेंट उनको हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको रोज बोलते हैं. एंड वाइल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम. जबकि कॉलम में जो अमूदी शक्ल में जो भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे उसको हम कॉलम बोलेंगे. ये हमारे पास एक एग्जांपल है. ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 1 1 3 4 एंट्रीज़ हैं और ये R1 है हमारे पास और ये R2 है. जबकि ये C1 कॉलम है और दूसरा C2 दूसरा कॉलम है. तो ये हमारे पास रोज़ एंड कॉलम है ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर. कि किसी भी मैट्रिक्स में जितने भी नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम होंगी यानी कि कॉलम और रोज़ की तादाद को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे और इसको डिनोट करेंगे m/n से, जहाँ पे m नंबर ऑफ रोज़ हैं और स्मॉल n नंबर ऑफ कॉलम को शो करेगा. m एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज हैं 1 2 3. इसी तरह बाकी एंट्रीज हैं 1 0 एंड 2. ये हमारे पास एक R1 है और दूसरी ये हमारे पास R2 है. यानी कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं. जबकि कॉलम कितने हैं? C1 C2 एंड C3. 3 हमारे पास कॉलम हैं और 2 रोज़ हैं. तो इसके ऑर्डर को हम किस तरह लिखेंगे? m/n के अकॉर्डिंग 2/3. ठीक है. एक और हमारे पास मैट्रिक्स है A जिसमें हमारे पास 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं. तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2. इसी तरह ये एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ हैं और एक ही कॉलम है. हम इस तरह इसको डिफ़ाइन करेंगे कि R1 R2 R3 और फिर ये हमारे पास एक ही कॉलम है यानी कि C1. तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है. तो इसका ऑर्डर हम किस तरह लिखेंगे? 3/1. ठीक है. और नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ द मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ द मैट्रिक्स. फर्स्ट है रो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो. कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे. फॉर एग्जांपल m एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो है. इसी तरह n भी एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो है. तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे. इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे. और ये एक हमारे पास m कॉलम मैट्रिक्स है और ये हमारे पास n है जो कि कॉलम मैट्रिक्स है. इसमें भी एक ही कॉलम है, इसमें भी एक ही कॉलम है. हमने रोज़ नहीं देखनी कि रो कितनी है, जस्ट कॉलम पे फोकस करना है. और रो मैट्रिक्स में हमने कॉलम पर फोकस नहीं करना जबकि सिर्फ रोज़ पे फोकस करना है कि कितनी रोज़ हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम. कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज डिफरेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा. जैसे कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ 3 हैं जबकि कॉलम 2 हैं. तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. इसी तरह बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं. तो इसका ऑर्डर भी 3/2 है. तो ये भी हमारे पास एक जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम.
तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम एंड नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होंगी, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें R1 R2 यानी कि 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर 2/2 का है। इसी तरह बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ कॉलम के, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है नल और अ ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और ज़ीरो इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो। यानी कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज अगर ज़ीरो होंगी तो वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि एम हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास एक नल या इसको ज़ीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज इन टू कॉलम और कॉलम इन टू रो ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि जब हम नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर दें या नंबर ऑफ़ कॉलम को नंबर ऑफ़ रोज़ में चेंज कर दें तो वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि अब ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें रोज़ कितनी हैं, 2 रोज़ हैं, जबकि कॉलम हमारे पास 3 है। ठीक है, तो जब हम R1 को C1 में कन्वर्ट करेंगे और इसी तरह R2 को हम C2 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये ए ट्रांसपोज कहलाएगा। तो इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। देखें यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ थी तो और 3 कॉलम थे, तो इसका ऑर्डर था 2/3। ठीक है, और अब ट्रांसपोज लेने के बाद हमने देखा है कि इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर चेंज हो गया। पहले 2/3 था, अब 3/2 हो गया। तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो कॉलम के ये मैट्रिक्स के ऑर्डर को भी डिफरेंट कर देता है, चेंज कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ए बी अ मैट्रिक्स, इट्स नेगेटिव इज डिनोटेड बाय -a इज obtained by changing the sign of all the entries of A। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन से यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगा, जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा, उसको हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 1 -2 3 एंड 4। तो जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे 1 है तो वो -1 हो जाएगा, ये -2 है तो +2 हो जाएगा, इसी तरह 3 -3 हो जाएगा और 4 -4। और इसको हम नेगेटिव ऑफ ए यानी कि -a से शो करेंगे। ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स is called a diagonal matrix if at least one entry of its diagonal is not zero and remaining entries should be zero। इन डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहेंगे जिसमें जो सेंटर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। ये तमाम ज़ीरो नहीं होंगे, ये नॉन ज़ीरो होंगे, जबकि इनके अलावा बाकी जो भी ये एलिमेंट्स हैं वो तमाम ज़ीरो होंगे, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें ये डायगोनल एंट्रीज, ये सेंटर वाली ये डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं और बाकी जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की 2 एग्जांपल्स हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same। जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स में हमने देखा कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है उसके लिए डायगोनल मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, यानी कि बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए और जो सिर्फ डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम होंगी। यानी कि कोई भी नंबर अगर हम ले लें, 2 ले लिया है, 3 ले लें, 4 ले लें, कोई भी नंबर, लेकिन वो सेम होना चाहिए तमाम डायगोनल एंट्रीज़ में, तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिफाइन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज जो 1 हो जाएंगी, पहले तो हमारे पास था कि ये डिफरेंट है डायगोनल में, ठीक है, फिर स्केलर में क्या होगा,
कि सेम हो जाएंगी, जबकि आइडेंटिटी में क्या होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो तमाम डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो 1 हो जाएंगी। जब 1 होंगी तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसको हम आई से शो करेंगे। ठीक है, ये हम इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम I1 से शो करते हैं, इसको I2 से शो करते हैं जब ऑर्डर 2 होगा। जब ऑर्डर 3 का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे तो उसको I3 से, इसी तरह जब ऑर्डर n का हम डिफाइन करेंगे तो वो IN से शो करेंगे। ये हमारे पास ऑर्डर n का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is symmetric if it is equal to its transpose। A square matrix कि जब हम उसका सिमेट्रिक का क्या करेंगे, एक हमारे पास मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज ले लें तो वो दोनों इक्वल हों, यानी कि जो मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी है और जब उसका हम ट्रांसपोज ले लें और वो दोनों सेम ही रहें, वो दोनों इक्वल रहें, यानी कि ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि M हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 R1 है, 2 -1 4 R2 है और 3 4 0 R3 है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपको पता है कि हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। जिस तरह R1 1 2 3 है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी 1 2 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 -1 4 R2 है जो कि इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी C2 में। फिर है हमारे पास 3 4 0 R3 है और ये हमारे पास C3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका ट्रांसपोज हम ले चुके हैं क्योंकि हमने तमाम रोज़ एंट्रीज़ को कॉलम एंट्रीज़ में कन्वर्ट कर लिया है। ये इसका ट्रांसपोज है। अब देखें कि ये तमाम एंट्रीज सेम हैं, 1 2 3 2 -1 4 3 4 0 और यहाँ पे भी 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ये तमाम एंट्रीज जो हैं वो सेम हैं। तो M इक्वल आ गया है M ट्रांसपोज के, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is said to be a skew symmetric if A transpose is equal to -A। यानी कि जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और वो आ जाए माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स तो फिर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया है। एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया है। जैसे कि हमने रोज़ को कॉलम में चेंज करना होता है, यहाँ पे भी हमने रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया है। तो ये हमारे पास एक ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आ चुका है। अब देखें कि हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया है, या माइनस हम इन सब में कॉमन ले लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स जो हमें मिला है ये सेम एज इट इज़ है जो कि हमारा A मैट्रिक्स था। तो ये माइनस ऑफ A मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, A ट्रांसपोज जब इक्वल आ जाए -A के तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और ये दोबारा याद करवा दूँ कि A अगर A ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास टाइप जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और एक छोटा सा नोट है हमारे पास। तो नोट ये है कि फर्स्ट वाल है कि स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस। कि कोई स्केलर मैट्रिक्स है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो डायगोनल मैट्रिसेस कहलाते हैं। इसके लिए हम इसको शो करते हैं कि एक हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल है। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एंट्रीज हमने के से डिनोट कर दी हैं कि ये तमाम एंट्रीज जो हैं वो डायगोनल एंट्रीज हैं और बाकी तमाम एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ये एक हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है इन जनरल फॉर्म। ठीक है, अगर हम इन एंट्रीज़ को सेम नंबर से शो कर दें, यानी कि 2 2, एक हमने नंबर ले लिया ना कि इक्वल कर दें 2, तो ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें तमाम डायगोनल एंट्री सेम है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर इसी को हम के को 1 कर लें, ठीक है, के को यहाँ पे पुट कर दें 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यही बात को अगर हम देखें कि द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि ये स्केलर मैट्रिक्स और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हैं वो क्या हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट नोट है हमारे पास कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कह रहे हैं कि हर डायगोनल मैट्रिक्स
वो स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स देखें कैसे नहीं होता जी। ए हमारे पास इन जनरल फॉर्म में हमने डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया जिसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या ले ली हैं, हमने के ले ली हैं, ठीक है। अब अगर हम के को रिप्लेस कर दें डिफरेंट नंबर से, यानी कि मैंने यहाँ पे 2 रख दिया है, 3 4 के हमने डिफरेंट ले लिया है, तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया है। देखें ना, तो एक डेफिनेशन ये नोट हमारे पास क्या है कि इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर क्यों नहीं है? क्योंकि स्केलर तो ये तब होगा ना जब ये डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी। ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया था स्केलर मैट्रिक्स कि जब तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, सेम होंगी, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और जब ये तमाम एंट्रीज 1 होंगी तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। देखें अब ये जो मैंने मैट्रिक्स लिया है जहाँ पे के मैंने डिफरेंट ले लिए हैं, तो ये ना तो स्केलर मैट्रिक्स है और ना ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये इस बात को फुलफिल कर रहा है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आज का लेक्चर था हमारा इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपने कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और लाइक करें अगर आपको ये आज का लेक्चर समझ आ चुका है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।